स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका ने वेनेजुला पर जो हमला किया है उसके कारणों की। क्या है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुला पर हमला करने का कारण, दुनिया के अन्य देशों की इस पर क्या राय है और भारत का इस पर क्या रुख है, तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है, शनिवार को सुबह अमेरिकन फोर्सेज ने वेनेजुला की राजधानी काराकस पर हमला किया, वहां के मिलिट्री बेसेस को टारगेट बनाया, बड़े धमाके हुए, कुछ समय के लिए शहर की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी काट दी गई। और फिर अमेरिका ने ये आधिकारिक तौर पर इसको पुष्टि दी कि वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो अब अमेरिका के जो है वो कब्जे में है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे क्या कारण है और बाकी देशों की इसके ऊपर क्या राय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इसके ऊपर क्या राय है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बड़ी दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने काफी हद तक जाने की कोशिश की कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। उसी शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पर कब्जा कर लिया है और वहां के राष्ट्रपति को पकड़कर अमेरिका ले जा चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि कई कारणों की वजह से मदुरो को पकड़ के लेके गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है 2024 में जो चुनाव हुए थे, वहां पे सत्ता अपने पास रखने के लिए मदुरो ने चुनावों में कहीं ना कहीं धांधली की। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दक्षिणी सीमा से यानी कि साउथ की बॉर्डर से कई सारे प्रवासियों के आने से परेशान है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वेनेजुएला में क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है, मडुरो वहां पे एक इस प्रकार का प्रशासन चला रहे हैं जिसमें जेल्स को और असाइलम्स को खाली किया जा रहा है और वो लोग कहां पे प्रवेश कर रहे हैं, अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मडुरो वेनेजुएला में एक नार्को ड्रग्स का कार्टेल चला रहे हैं, यानी कि कोकीन जैसे ड्रग्स वेनेजुएला के रास्ते से होते हुए अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं। इस वजह से भी उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने हिरासत में लिया है, अपने कब्जे में लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और कई अन्य देशों का ऐसा मानना है कि वेनेजुएला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स का देश है, यानी कि तेल के भंडार का देश है, अमेरिका की नजर वास्तव में वहां के तेल पर है, वहां के ऑयल पर है। और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कंट्रोल में लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बोला है कि वो अब वेनेजुएला को चलाएंगे, वेनेजुएला को नियंत्रित करेंगे जब तक कि देश में एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो जाता है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति देश की सत्ता नहीं संभाल लेता है। हालांकि ये अभी तक पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में कोई और व्यक्ति वेनेजुएला देश की कमान संभाल सकता है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी को वहां के कोर्ट ने कार्यवाहक यानी कि इंटरिम राष्ट्रपति घोषित किया है, जो कि अब देश को संभालेंगी। वहां पर रहने वाले कई सारे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो आए हैं। लोगों में एक डर का माहौल है, लोगों को पता नहीं है अब आगे क्या होगा, कहां से हमला हो सकता है, देश को कौन संभाल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आइए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो सोशल मीडिया पर है, अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से पोस्ट हुआ है कि किस प्रकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया है। Good night. Happy New Year. तो आपने देखा, वीडियो जारी करके पुष्टि की गई कि मडुरो जो है वो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के हिरासत में है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर वेनेजुएला के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला देश पर है और वहां के राष्ट्रपति मडुरो को आप देख सकते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेजेस हैं। इनमें से कुछ इमेज खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट की गई है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव देखा है किस प्रकार से अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस उनको मडुरो को पकड़कर अमेरिका लेके आई अपने अधिकारियों के साथ, अपने प्रशासन के साथ। ये मडुरो को अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस वाले लेके जाते हुए इनको और इनकी पत्नी दोनों को लेके जाया गया है। अब वेनेजुएला की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे रिच ऑयल रिजर्व्स वाला देश है। एक एस्टिमेट के अनुसार वेनेजुएला में 300 बिलियन बैरल ऑयल है, लेकिन
दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडारक देश होने के बावजूद उत्पादन के मामले में वेनेजुएला बहुत पीछे है। भंडारण के मामले में वेनेजुएला के पास पूरे विश्व में जितना तेल है उसका 20% है केवल वेनेजुएला के पास, लेकिन उत्पादन में, वैश्विक उत्पादन में वेनेजुएला का योगदान केवल 1% ही है। 300 बिलियन बैरल तेल होने के बावजूद केवल 1% ही वेनेजुएला ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर पाता है, और इसके कई सारे कारण हैं। वेनेजुएला में जो तेल मिलता है वो भारी है, और उस भारी तेल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हैवी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो वेनेजुएला के पास नहीं है। वहां वेनेजुएला देश पर अमेरिका और अन्य देशों द्वारा कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिस वजह से देश को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वजह से भी, और ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए, तेल को निकालने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आधारभूत ढांचा चाहिए, वो भी वेनेजुएला के पास नहीं है। आप ऐसा समझिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है तेल का, जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है, वो सऊदी अरब है, और वो तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला के बाद दूसरे स्थान पर है। वेनेजुएला दूर दूर तक एक्सपोर्ट के मामले में नहीं है। वो ओपेक देशों का भी सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, लेकिन वहां पर भी उसका योगदान केवल 3.5% ही है। तो कई सारे देशों का यह मानना है कि वेनेजुएला के इन तेल के भंडारों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं किया। राजनीतिक अस्थिरता फैलाते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप ऐसे पकड़ के ले गए। वेनेजुएला के ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि यह किडनैपिंग का केस है। डोनाल्ड ट्रंप को और उनके प्रशासन को उन्होंने किडनैपिंग के मामले में कहा है कि यह किडनैपिंग का केस है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आए और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। वेनेजुएला के साथ ही बहुत करीब से काम करने वाले देश चीन और रूस ने इस अमेरिका के इस डिसीजन की, अमेरिका ने जो सारा कुछ किया है, इसकी कड़ी निंदा की है। रशिया ने तो यह तक कहा है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करना चाहिए। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने भी अमेरिका के इस डिसीजंस की बुराई की है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रिस्पेक्ट करते हुए किसी प्रकार से इस देश में आप इस प्रकार की आज के आधुनिक युग में कोई घटना घटित नहीं होने दे सकते हैं। अमेरिका, जिसको पुरानी आदत है दुनिया के ताऊ बनने की, यानी कि बिग डैडी बनने की, उन्होंने एक बार फिर से यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा डिसीजन लिया है। वेनेजुएला को अगर आप लोग देखेंगे तो 300 बिलियन बैरल यहाँ पे तेल के भंडार है, जो कि दुनिया में 1 नंबर पर है। यहाँ पे 1 मिलियन बैरल ही क्या हो पाता है, उत्पादन हो पाता है, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया। वेनेजुएला में आप देखेंगे प्राकृतिक गैस के भंडार भी बहुत ज्यादा हैं, जो विश्व में इसको 8वें स्थान पर लेकर आता है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में गोल्ड रिजर्व्स यानी कि सोने के भंडार भी बहुत ज्यादा हैं। तो तेल, प्राकृतिक गैस, गोल्ड, ये सभी चीजें वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है, और इसके अतिरिक्त डायमंड, टाइटेनियम, जस्ता और कोल जैसे भी भंडार वेनेजुएला देश के पास है, और इस वजह से ये अमेरिका ने इसको अपने नियंत्रण में कर रखा है। अब प्रश्न यह है कि अब भविष्य में होगा क्या? क्या वेनेजुएला में जो सत्ता है वो नई कोई राष्ट्रपति बनेंगे, या जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, जो कि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, वो वेनेजुएला को संभालेगी? वहां के लोगों में पूरी तरीके का कंफ्यूजन है, किसी को भी नहीं पता है कि वेनेजुएला में अब होना क्या है। क्या अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करता जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक बोल दिया है कि अब अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में उतरेंगी और वहां के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा बनाएंगी, रीबिल्ड करेंगी, ताकि दुनिया में ऑयल के प्रोडक्शन को, तेल के उत्पादन को और तेल के एक्सपोर्ट को, सप्लाई को बढ़ाया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यह सब करने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक योजना है, और अगर ऐसा रहा तो वेनेजुएला के क्षेत्र में जो अस्थिरता है, जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है, वो बहुत अधिक समय तक चलती जाएगी। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में होना क्या है, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या करे? तो भारत ने अपने जो नागरिक वेनेजुएला में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, और लोगों को यह भी कहा है कि अगर बेहद जरूरी नहीं हो तो वेनेजुएला में ट्रैवल अभी अवॉइड किया जाए। अब ये जो परिस्थिति है, ये ऐसी अमेरिका की वजह से दुनिया में पहली बार नहीं हुई है। आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रकरण आगे की ओर घटित होता है। स्टूडेंट्स,
पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट दिया था। आपको क्या लगता है सरकार को गिग वर्कर्स की कौन कौन सी मांगों को मानना चाहिए? आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने अपने आंसर्स पोस्ट किए, लेकिन जो आंसर मुझे सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी लगा वो आंसर है कर्तव्य वैष्णव का। कर्तव्य में लिखा है न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है क्योंकि गिग वर्कर्स की आय अनिश्चित होती है और वो किसी भी पारंपरिक श्रम कानून के दायरे में नहीं आते। कार्य की पारदर्शी शर्तें और उचित भुगतान प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को गिग वर्कर्स को एक अलग श्रेणी के श्रमिक के रूप में कानूनी पहचान देनी चाहिए ताकि उनके अधिकार स्पष्ट हों और भविष्य में उनका शोषण ना हो। बहुत अच्छा आंसर लिखा है कर्तव्य ने। आज के इस वीडियो पर मेरा आप लोगों के लिए फूड फॉर थॉट ये है, भारत को यूएसए के इस एक्शन पर क्या नीति अपनानी चाहिए। भारत जो कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को पूरी इज्जत देता है, पूरा रिस्पेक्ट करता है, जब तक आवश्यक नहीं हो भारत कभी भी दो देशों के बीच युद्ध में बोलता नहीं है। भारत संप्रभुता का जो सिद्धांत है, सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको रेस्पेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार को, हमारे जो विदेश मंत्रालय, उनको क्या नीति अपनानी चाहिए, इस कमेंट सेक्शन में आप 2 से 3 लाइनों में उत्तर देने का प्रयास करिए और जो आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा उसे मैं अगले वीडियो में बुधवार को आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।